वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू चूज अ स्ट्राइक प्राइस। कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपको स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज़ करनी है कि हमें कौन सी स्ट्राइक पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है हमारा। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। किसी को अगर नहीं पता तो वो भी इस वीडियो से ही पता कर सकता है कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। ठीक है, और कौन सी हमें स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी चाहिए ट्रेडिंग करते वक्त, बाइंग करते वक्त भी और सेलिंग करते वक्त भी, किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें, वो चीज़ें भी इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। अच्छी लगे वीडियो तो शेयर कर देना, अगर अच्छी नहीं लगती वीडियो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। देखो, दो तरह के जो है प्राइस होते हैं। एक होता है स्पॉट प्राइस, ठीक है, एक होता है स्पॉट प्राइस जो कि होता है करंट मार्केट प्राइस। स्पॉट प्राइस हम उसको कहते हैं जो भी करंट इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड करना चाह रहे हो, जो उसका करंट मार्केट में इंस्ट्रूमेंट का प्राइस चल रहा है, उसको हम स्पॉट प्राइस कहते हैं। और जिस प्राइस पॉइंट पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, जैसे अगर स्पॉट का रेट चल रहा है 19,500, निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, अगर 19,500 रेट चल रहा है, करंट प्राइस चल रहा है निफ्टी का, तो इसका स्पॉट प्राइस भी हो गया 19,500। अगर ये 550 होता तो इसका स्पॉट प्राइस भी 19,550 हो जाता। ठीक है, और आपको एक कॉल बाय करनी है, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, अगर आपको ये भी नहीं पता कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, तो मैं उतने बेसिक में नहीं जा रहा हूँ अभी, मैं थोड़ा इसको एडवांस लेवल पे रखूँगा। ठीक है, अगर आपको बेसिक सीखना है तो काफ़ी वीडियोज़ है, आप उससे बेसिक सीख के इस वीडियो पर आ सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको एक कॉल बाय करनी है तो आपके पास काफ़ी ऑप्शन होते हैं। आप सिर्फ स्पॉट के ऊपर जो 19,500 चल रहा है उसकी ही कॉल बाय नहीं कर सकते हो। आपके पास काफ़ी ऑप्शन होते हैं, स्ट्राइक प्राइस होते हैं। आप 19,400 की भी कॉल बाय कर सकते हो, 19,200 की भी, 100 की, 19,000 की भी आप कॉल बाय कर सकते हो। या फिर अगर आपको पुट बाय करनी है तो आप कोई भी पुट बाय कर सकते हो, ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको स्पेसिफिक कोई पुट बाय करनी है। ठीक है, आप कुछ भी बाय कर सकते हो, बट पता होना चाहिए आपको कि आप क्या बाय कर रहे हो। उन प्रीमियम्स में जो भी आप स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हो, उनके प्रीमियम्स में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रीमियम जो है वो ज़ीरो हो जाते हैं एक्सपायरी वाले दिन। तो वो आपको पता होना चाहिए वो कौन से प्रीमियम हो सकते हैं, मार्केट की रेंज कैसे पता लगानी है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जो जिस स्ट्राइक प्राइस उसको कहते हैं जहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, उसको कहते हैं हम स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, जहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है उसको कहते हैं हम स्ट्राइक प्राइस। मान लो आपको एक कॉल बाय करना है, आपको यहाँ से लग रहा है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, मार्केट का आपका व्यू जो है वो है अप साइड में। ठीक है, जहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है आपका व्यू, ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि आपका व्यू है अप साइड का। ठीक है, आपके पास इसमें दो ऑप्शन हो जाएंगे। आपके पास इसमें दो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आप कॉल बाय कर सकते हो या तो आप पुट को सेल कर सकते हो। ठीक है, इतना बेसिक सबको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है आप कोई वीडियो देख सकते हो, बेसिक की बहुत सारी वीडियोज़ है, मैं बेसिक के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करूँगा बिल्कुल भी। ठीक है, बेसिक के लिए आप काफ़ी वीडियोज़ देख सकते हो। आपका व्यू है मार्केट में अप साइड का, तो आप कॉल बाय कर सकते हो या फिर आप पुट बाय कर सकते हो। तो पहले हम कॉल बाय की बात कर लेते हैं। ठीक है, आपका स्पॉट प्राइस चल रहा है आपका 19,500। ठीक है, तो आपको अब कॉल बाय करनी है कि अगर जहाँ पे मार्केट चल रहा है, जैसे 19,500 पे मार्केट चल रहा है और आपने अगर 19,500 की ही कॉल बाय कर ली, ठीक है, तो आपने एटीएम में बाय किया है। एटीएम का मतलब क्या होता है, ऐट द मनी। जहाँ पे मार्केट है, अगर उसी स्ट्राइक के आप कॉल या पुट जो भी बाय करते हो उसको हम कहते हैं ऐट द मनी। ठीक है, अगर आपने 19,500 से नीचे वाली जो कि 19,400, 19,300, जो भी 19,500 से नीचे वाली स्ट्राइक्स है उनकी कॉल बाय करी, तो उसको हम कहेंगे इन द मनी। कॉल के लिए बात हो रही है, याद रखना। ठीक है, ये डिस्कशन वापस करूँगा आगे जाके मैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम इन द मनी। जो भी 19,500 से नीचे वाली स्ट्राइक है अगर वो आप बाय कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे इन द मनी, आपने बाइंग करी है। ठीक है, ओटीएम क्या होता है, जो भी 19,500 से ऊपर वाली स्ट्राइक्स होती है, 19,600, 650, 19,700, ये जो स्ट्राइक्स होती है उसको हम कहेंगे आउट ऑफ द मनी, जो कि होती है ओटीएम हमारी। अब इसमें से चूज़ कौन सा करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है, इसमें से चूज़ हमें कौन सा करना चाहिए। पुट की साइड में हम वापस जाएंगे। सेम अगर आप यही आपको मार्केट लग रहा है नीचे जाएगा और आपको एक पुट बाय करनी है, तो यही सेम वाइस वर्सा हो जाएगा। एट द मनी दोनों के लिए सेम रहता है, बट जो इन द मनी पुट के लिए होगा वो अपोजिट हो जाएगा। जो ओ टी एम है कॉल के लिए, वो पुट के लिए इन द मनी हो जाएगा, एंड जो आई टी एम है कॉल के लिए, वो पुट के लिए आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं ये चीज़ें। अब आपको स्ट्राइक चूज़ कौन सी करनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपने व्यू बनाया मार्केट में, मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपके पास कॉल बाय करने का ऑप्शन था। अब आपके पास तीन ऑप्शन हो गए कि मेरे को एटीएम बाय करनी है, ओटीएम बाय करनी है कि आईटीएम बाय करनी है। ठीक है, तो उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। अब मार्केट में जो प्रीमियम है जो आप बाय करोगे 19,400 19,300, इनका एक प्रीमियम चल रहा होगा, कोई भी प्रीमियम हो सकता है। ठीक है, इनका एक प्रीमियम चल रहा होगा। प्रीमियम मतलब इनका एक प्राइस चल रहा होगा। ठीक है, आप बाय किसको करोगे, प्राइस को ही तो बाय करते हो आप। तो जो भी प्रीमियम होता है ना, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होती है एक्सट्रिंसिक वैल्यू, जिसको हम टाइम वैल्यू भी बोल देते हैं। टाइम वैल्यू, थीटा वैल्यू, ये सब एक ही चीज़ होती है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू और एक टाइम वैल्यू। अब किसी भी प्रीमियम की इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो उसकी रियल वैल्यू होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो टाइम वैल्यू होती है वो हर थर्सडे को ज़ीरो हो जाती है, चाहे वो कितनी भी टाइम वैल्यू हो, वो उसको हर थर्सडे को ज़ीरो होना ही होना है। ठीक है, तो अगर आप सपोज करो आपने एटीएम पे ट्रेड लिया, ठीक है, कॉल की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर की साइड की बात करूँगा मैं, मतलब पूरे इसमें जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ इसमें मैं सिर्फ कॉल की साइड की बात करूँगा। आप इसका सेम अपोजिट कर लेना पुट की साइड में। ठीक है, सेम वाइस वर्सा हो जाएगा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है स्पॉट माइनस स्ट्राइक, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो अब आपको एटीएम आपका क्या था 19,500। आप क्योंकि एटीएम का मतलब क्या होता है, जो मार्केट चल रहा होता है उस टाइम जो आप उसमें ट्रेड करते हो, जो मार्केट उस टाइम चल रहा होता है, अगर वो या स्ट्राइक आपने चूज़ कर ली तो वो आपका एटीएम होता है। तो आपका स्पॉट क्या हो गया 19,500, माइनस स्ट्राइक क्या हो गया आपकी सेम 19,500। तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, मतलब आपकी एटीएम पे रियल वैल्यू क्या होगी, कुछ भी नहीं, ज़ीरो ही। ठीक है, क्योंकि आपने स्पॉट माइनस स्ट्राइक किया तो आपका कुछ भी प्राइस नहीं आया, आपका जीरो आया। तो अगर आपको, अब आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका जो व्यू है वो मार्केट में लेके शॉर्ट टर्म का नहीं है, थोड़ा लॉन्ग टर्म का है, मतलब अगर व्यू जो है आपको शॉर्ट टर्म का नहीं है, थोड़ा लॉन्ग टर्म का है। लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि आपका 1-2 वीक तक आप होल्ड करना चाह रहे हो ट्रेड को, तो आप एटीएम में ट्रेड नहीं कर सकते हो। ठीक है, एटीएम में ट्रेड क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि एटीएम का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो ज़ीरो है, बिल्कुल भी इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब जो इसके प्रीमियम की वैल्यू होगी, जो भी 200 रुपये, 300 रुपये, 100 रुपये, जो भी इसकी एटीएम की वैल्यू होगी, वो पूरी की पूरी टाइम वैल्यू होगी। और ये भी मैं आपको बताता हूँ कि जो एटीएम होता है, एट द मनी होता है, उसका जो थीटा डिके होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। सबसे जल्दी जिसका थीटा डिके होता है वो एट द मनी प्राइजेस का होता है। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा रिएक्शन करती हैं वो भी एट द मनी करती हैं। तो अगर आप एक हफ्ते से ज़्यादा का बना रहे हो, मतलब एक हफ्ते का, 10 दिन का, अगर आप इसका ट्रेड बना रहे हो, आपका व्यू एक हफ्ते 10 दिन का है, तो आप हमेशा इन द मनी ट्रेड करोगे। भी बताता हूँ क्यों करोगे। एटीएम में आप ट्रेड नहीं करोगे क्योंकि आप 7 से 10 दिन होल्ड करने वाले हो ट्रेड को, तो आपका थीटा जो है वो डीके की तरफ जाता है। मतलब जो कोई भी चीज़ होती है ना, प्रीमियम जो ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है, उसका सिर्फ एक गोल होता है कि मुझे ज़ीरो होना है। जो भी एटीएम और ओटीएम प्रीमियम्स होते हैं, एटीएम मतलब एट द मनी के जो प्रीमियम्स होते हैं वो, और जो ओटीएम आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम जो होते हैं, उनका ये गोल होता है कि सिर्फ हमको थर्सडे को ज़ीरो होना है। उनका सिर्फ ये गोल होता है। ठीक है, तो अगर आपका व्यू जो है हफ्ते भर का और 10 दिन का है, तो आप हमेशा आईटीएम स्ट्राइक प्राइस चूज़ करोगे। आईटीएम में जो भी स्ट्राइक्स होंगे आप उनमें ही ट्रेड करोगे सिर्फ। अगर आपका व्यू थोड़ा शॉर्ट टर्म है, मतलब आपको या तो आज ही निकलना है या फिर आपको कल तक निकल जाना है, तो आप मोस्ट प्रोबेबली एटीएम एट द मनी यूज़ कर सकते हैं उनकी स्ट्राइक्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो आईटीएम यूज़ करेंगे। एट द मनी आप जब यूज़ करेंगे जब आपको शॉर्ट टर्म होल्ड करना है, 1 दिन या फिर 2 दिन मैक्सिमम के लिए यूज़ करना है अगर तो। ठीक है, अब आईटीएम के लिए अपन देख लेते हैं कि आईटीएम में कितना वो होता है। अब आईटीएम में हम ऑप्शन चूज़ करते हैं 19,300 का।
अब स्पॉट क्या है हमारा, इस फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो 19,500 हमारा स्पॉट है, स्ट्राइक माइनस करेंगे इसमें से तो 19,300 जो है हमारी स्ट्राइक हो गई। अब इसमें हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, इसमें हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई 200 रुपये। तो अब इसका जो भी प्रीमियम होगा वो हमेशा 200 रुपये से ज़्यादा ही चल रहा होगा लगभग। अगर चल रहा है मान लो 257 रुपये चल रहा है, ठीक है। अगर 19,300 की कॉल का भाव, मैं अभी आपको ऑप्शन चेन पे भी लेके चलता हूँ, उसमें भी बताता हूँ। तो अगर आईटीएम की ऑप्शन का 19,300 के स्ट्राइक का प्राइस चल रहा है 257 रुपये, तो 257 अगर रुपये का भाव चल रहा है उसका, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हमने कितनी निकाली, 200 रुपये, और उसका भाव चल रहा है 257। तो ये इसलिए है क्योंकि 257 माइनस 200 ये इंट्रिंसिक वैल्यू थी, और ये हो गई इसकी टोटल एक्चुअल वैल्यू। तो जो 57 रुपीज़ आया है ना, ये होती है हमारी टाइम वैल्यू, ये होती है हमारी टाइम वैल्यू, जो थीटा वैल्यू भी होती है। तो ये 57 रुपये इस 257 में से ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो जो ऑप्शन सेलर होता है वो सिर्फ इसके लिए ट्रेड करता है, जो 57 रुपये है इसके लिए ट्रेड करेगा। वैसे बहुत कम होते हैं जो इन द मनी में ट्रेड करते हैं ऑप्शन ट्रेडर, ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडर आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करते हैं। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि आउट ऑफ द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है और एट द मनी में भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये दे ही दिया है, जैसे कि इंट्रिंसिक वैल्यू आउट ऑफ द मनी में भी नहीं होती है। अब आउट ऑफ द मनी में कैसे नहीं होती है वो बता देता हूँ मैं आपको, कि आपने अगर कोई भी चूज़ किया है, 19,500 आपका स्पॉट चल रहा था, और माइनस में कभी भी नहीं हो सकती है, आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आपने एक चूज़ कर लिया स्ट्राइक प्राइस 19,600 का, तो -100 आ जाएगा यहाँ पे। तो माइनस कभी भी नहीं होती, तो हमको इसको ज़ीरो से डिनोट करना होगा, ठीक है। तो ज़ीरो हो गई ओटीएम की। अब हमें क्या पता है, अगर इसका प्रीमियम चल रहा है 19,600 का प्रीमियम जो चल रहा है, वो चल रहा है कुछ 57 या 50 रुपये या फिर 60 रुपये के लगभग अगर चल रहा है उसका प्रीमियम, तो इसका मतलब ये हुआ है कि पूरी की पूरी जो इसका प्रीमियम है वो टाइम वैल्यू है, वो थर्सडे को ज़ीरो हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा जो भी प्रीमियम चल रहा है वो पूरी की पूरी टाइम वैल्यू, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं बचेगा थर्सडे तक, ठीक है। तो इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं। अब ओटीएम कब चूज़ करना है, ओटीएम में बेसिकली अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आप ओटीएम में ट्रेड मत करो, ठीक है। अगर आपको ओटीएम में ट्रेड करना भी है तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका जो ट्रेड है वो बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करना पड़ेगा। जैसे कि आपने 15 मिनट 20 मिनट, जैसे आप स्कैल्पिंग का अगर कर रहे हो तो आप ओटीएम का यूज़ कर सकते हो, वरना अगर आप ओटीएम का यूज़ करोगे तो आप हमेशा फंसे जाओगे, ठीक है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप एटीएम और ओटीएम, जो ऑप्शन बायर के लिए प्रॉब्लम देता है वो ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट देता है, ठीक है। तो जहाँ पे जिसको टाइम खाना है, टाइम का मतलब जो टाइम थीटा डीके खाना चाहता है, जो कि ऑप्शन सेलर होता है हमेशा, तो उसको जो है ओटीएम या फिर एटीएम ऑप्शन स्ट्राइक्स चूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं और किस तरीके से हमें प्रीमियम्स देख के उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू और जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू होती है, वो पता चल जाती है। तो हम स्ट्राइक प्राइस अच्छे से चूज़ कर पाते हैं। अगर ये आपको नॉलेज पहले से नहीं थी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर पसंद आती है तो शेयर भी कर देना। तो अब मैं क्या आपको प्रैक्टिकली ऑप्शन चेन पे दिखा देता हूँ कि हम कैसे फिगर आउट कर रहे थे चीज़ें, कैसे हम स्ट्राइक प्राइस देखेंगे, कहाँ पे होती हैं ये चीज़ें। तो वो मैं आपको अभी ऑप्शन चेन में लेके चलता हूँ, उस पर दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं लेके आ गया हूँ आपको ऑप्शन चेन पे, एनएससी की ऑप्शन चेन है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारा डाटा जो है ऑप्शन चेन से रिलेटेड जो भी डाटा आपको चाहिए वो सब यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे बीच में देखेंगे तो ये है स्ट्राइक लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये सारी हैं स्ट्राइक्स। अब हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइक्स हमने देख ली कि हमें कौन सी स्ट्राइक चूज़ करनी है। अब आपका व्यू मार्केट में है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो मार्केट का जो करंट प्राइस चल रहा है वो लगभग 19,700 के आसपास चल रहा है। अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे जो है करंट प्राइस भी लिखा होता है, तो 19,700 आपका क्या हो गया एट द मनी। एंड जो कॉल्स होते हैं, कॉल्स की साइड ये है, एंड जो पुट होते हैं पुट्स की साइड ये है। अब
आप हमेशा चीज़ ये याद रखना कि जो ऑप्शन चेन होती है वो हमेशा सेलर पर्सपेक्टिव से होती है। ऑप्शन सेलर पर्सपेक्टिव से हमेशा जो ऑप्शन चेन होती है, क्योंकि ये माना जाता है कि बड़े लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, जो कि कोई भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं या फिर कोई भी एफआईआई हो सकता है, पेंशन फंड्स हो सकते हैं, रिटायरमेंट फंड्स हो सकते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। तो उनकी जो पोजीशन होती है वो हमेशा सेलिंग में होती है। वो सेलिंग हमेशा प्रेफर करते हैं, वो कोई भी बाइंग प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। वो ऑप्शन बाइंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि ये हमारा जो है सेलर पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, क्योंकि हमारा जो मार्केट होता है वो यूरोपियन जो ऑप्शंस होते हैं उनके हिसाब से चलता है। यूरोपियन और अमेरिकन ऑप्शंस में क्या फ़र्क होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यूरोपियन और अमेरिकन ऑप्शन दो अलग अलग तरह के ऑप्शंस होते हैं। तो उसमें हमारा मार्केट जो यूरोपियन ऑप्शंस है उनके मॉडल पे चलता है। तो जो हमारा मार्केट है वो सेलर पर्सपेक्टिव होता है, बट जो अमेरिकन मार्केट होता है वो बायर पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि ये स्ट्राइक्स होती हैं। तो ये कॉल की एलटीपी है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। एलटीपी का मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये पुट की एलटीपी है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, है ना। तो आपका भी प्राइस क्या चल रहा है, 19,700। तो 19,700 कॉल की साइड में, जो भी ऊपर की साइड में मैंने आपको क्या बताया, इन द मनी है ना। और जो भी नीचे की साइड में 19,700 से वो ओटीएम है, ये ओटीएम है सब, और ये आईटीएम है सब। अगर आपको ये देखने में कन्फ्यूज़न हो रहा है या समझने में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप ये चीज़ याद रखो कि जो भी कॉल की साइड में जो ग्रे रंग है, ये येलो जो कलर है, इसके अंदर होते हैं वो आईटीएम होते हैं, एंड जो पुट की साइड में इस तरफ होते हैं वो आईटीएम होते हैं। मतलब जो ग्रे ऑरेंज कलर के जो भी ऑप्शन चेन में आप देख रहे हो, अगर जो पुट की साइड में देख रहे हो ऑरेंज कलर में, तो वो होते हैं हमारे आईटीएम। एंड अगर कॉल की साइड में आप ऑरेंज कलर में देख रहे हो तो वो होते हैं हमारे आईटीएम, ठीक है। और अगर आप वाइट साइड में देख रहे हो कॉल की साइड में, तो वो होते हैं हमारे ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। एंड अगर आप पुट की साइड में वाइट एरिया में देख रहे हो तो ये होते हैं हमारे ओटीएम, ठीक है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा एटीएम है, कौन सा ओटीएम है। अब यहाँ पे भी सबसे ऑप्शन चेन के लिए मैं एक अलग वीडियो बताऊंगा, इस पर तो मैं 1 घंटे तक बात भी कर सकता हूँ। तो चेंज इन ओआई एंड ओआई जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कि जो लोग पढ़ लेते हैं, चलो ये तो फिर भी ध्यान रख लेते हैं, पर इनसे भी इंपॉर्टेंट जो मुझे चीज़ लगती है एज एन ऑप्शन सेलर, वो मुझे लगती है आईवी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो इसका मार्केट में कैसे यूज़ करना है, ये आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी। अगर आप वीडियो सर्च भी करने जाओगे आपको नहीं मिलेगी वीडियो, आप देख लेना। तो इसके ऊपर मैं एक ऐसी वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपको सच बता रहा हूँ कि आपको आंखें खुल जाएंगी आपकी कि अच्छा ट्रेडिंग ऐसे भी होती है, ठीक है। तो आईवी के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आईवी का, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का यूज़ कैसे करते हैं मार्केट के अंदर, लाइव मार्केट में भी कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। ये चलो मैं अगली वीडियो में बात करता हूँ इस बारे में, अभी मैं इसका कुछ भी नहीं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो ये हमने मोटा मोटी देख लिया है, स्टैक्स क्या होती है, ये चेंज इन प्राइस होता है, ये वॉल्यूम्स होते हैं, ओआई होते हैं। तो अगर ऑप्शन चेन के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए तो मेरे को आप मैसेज में बता सकते हैं, या तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप मेरे को जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पे ऊपर एक वीडियो चाहिए, तो मैं उसके ऊपर एक टॉपिक पे वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो अगर इस टॉपिक पे जो मैंने आपको पढ़ाया आज, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन और कैसे हम चीज़ें प्रीमियम्स फिगर आउट करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, ठीक है। इसके बारे में अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है आपको तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। एंड मैं इंस्टाग्राम पे भी, अगर आप जाना चाहते हैं वहाँ पे पूछना चाहते हैं तो मुझसे वहाँ पे भी कुछ पूछ सकते हैं। थैंक यू।